पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे फायदा किसको होगा और नुकसान किसको। कांग्रेस से नेता बिछड़ रहे बारी बारी। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल में रहने में क्या औचित्य। सिंधिया के बाद जितिन ने तोड़ी यारी। मैं जितिन प्रसाद जी का तहे दिल से, आत्मा की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा को पूर्ण रूप से आगे करने में उनका पूरा योगदान। अब ब्राह्मणों को बीजेपी लगेगी प्यारी। ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जितिन का जाना कांग्रेस पर भारी। ये जाना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी भी कांग्रेस में पहले से थे। रहते हुए भी आज ऐसा डिसीजन लिया, ये अनफॉर्चुनेट। पुश्तैनी साथ छूट गया, कांग्रेस का हाथ छूट गया। कुछ इस तरह से बीजेपी के हो गए जितिन प्रसाद। पीयूष गोयल और अनिल बलूनी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और थोड़ी ही देर में अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और भगवा धारण कर लिया। और जो बड़े गहन विचार विमर्श के बाद मैंने फैसला लिया है और सभी परिप्रेक्ष्य देखते हुए देश हित में, अपने प्रदेश के लिए, जिले के लिए, जनता के हित में जहां मैं महत्वपूर्ण कोई थोड़ी बहुत भूमिका निभा सकूं और जनता की रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए, यही मेरा प्रयास है। जितिन प्रसाद के बारे में कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिला दी। श्री जितिन प्रसाद जी, हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी। योगी ने ट्वीट में लिखा, जितिन प्रसाद के आने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूती मिलेगी। बीजेपी को कितनी मजबूती होगी, हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन उसके पहले बात पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिनकी चौकड़ी अब तितर बितर हो गई। राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट, ये चारों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन सिंधिया के बाद अब जितिन ने भी साथ छोड़ दिया। मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। करीब 3 पीढ़ी से जितिन प्रसाद का परिवार कांग्रेसी था, लेकिन सियासत की ये पुश्तैनी दोस्ती अब नहीं रही। अब सवाल है कि फायदा किसे है और नुकसान किसे। पहले नुकसान की बात। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है, जिसका एक बड़ा चेहरा अब विरोधी खेमे से लड़ेगा। और सबसे बड़ा फायदा जितिन प्रसाद को हुआ है। पिछले 3 चुनावों यानी 2 लोकसभा और 1 विधानसभा के चुनाव में जितिन प्रसाद को बुरी तरह से हार मिली थी। अब बात बीजेपी की। बीजेपी को एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा मिल गया है, लेकिन ये कितना कारगर होगा, इसका जवाब अगले साल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने तंज कसा और कहा कि ऐसे नेता आया राम गया राम वाले होते हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब है। पहले भी कई लोग गए हैं और जिनका सिद्धांतों में, नैतिकता में कोई यकीन नहीं होता, उन्हें आया राम गया राम कहा जाता है। कांग्रेस अपने नीतियों पे, कार्यक्रमों पे, सिद्धांतों पे अडिग रहेगी। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी में और हमारे नेता राहुल गांधी जी में पूरा विश्वास है कि राजस्थान का कोई भी कांग्रेस नेता वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा।
राजस्थान में थोड़े बहुत मतभेद तो किस पार्टी में नहीं। आज आपने देखा हो भाजपा में कहीं वसुंधरा राजे जी का फोटो गायब है, कहीं राजेंद्र राठौड़ साहब का गायब है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई चुनाव में कटारिया जी जैसा आदमी बयान दे देता है। क्या हो रहा है? परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिन पायलट मामले को लेकर कहा कि यह हमारा पारिवारिक मामला है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर भी निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ये सब पारिवारिक मामले हैं और सरकार के कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में, पार्टियों में इस तरह की बातें चलती रहती है, लेकिन सरकार के कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का काम इस वक्त जन सेवा करने का, उस जन सेवा में हम जुटे हुए, उसमें कोई कमी नहीं रखी। पार्टी से भी लड़ना पड़ा तो जनता के लिए लड़े। भाई पार्टी से कोई बात हो तो जनता की मुद्दे पर आए ना। अभी लॉकडाउन खुलते ही यदि कोई कांग्रेस छोड़कर जा रहा है तो मुझे आश्चर्य है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कह सकता हूं। ये जो जयपुर में मेयर का मामला चल रहा है, इस मामले में बीजेपी की पोल खुल गई, बीजेपी खुद टुकड़ों में बट गई और बीजेपी को यही पता नहीं है जो लड़ाई बीजेपी लड़ रही है। अब पहले क्या हुआ वो तो छोड़िए, अब नई बात ये होगी कि बीजेपी के 2 मेयर हो गए। बीजेपी को ये जवाब तो देना ही पड़ेगा कि उनका मेयर कौन है। ये वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री जी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। लॉकडाउन के बाद महंगाई से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, भूख से लड़ने के लिए केंद्र सरकार को बड़ा प्लान बनाना चाहिए और वो प्लान पूरे देश में घोषित करना चाहिए। क्या बीजेपी अब वसुंधरा राजे मुक्त होने की तैयारी कर रही है? सवाल उठ रहे हैं जयपुर प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर लगे पोस्टर से, जिन पर पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता तो मौजूद हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की तस्वीर यहां से गायब है। देखिए बीजेपी की पोस्टर पॉलिटिक्स पर यह खास रिपोर्ट। बीजेपी की वसुंधरा मुक्त सियासत। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी क्या राजस्थान में वसुंधरा मुक्त होने का ख्वाब देखने लगी है? बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग तो यही इशारा कर रहे हैं। पोस्टर में बीजेपी का घमासान। बीजेपी के अंदर की गुटबाजी सड़क पर दिखने से पहले शायद पोस्टरों में दिखने लगी है। जयपुर बीजेपी कार्यालय के बाहर का नजारा कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है। पोस्टर पर राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता तो मौजूद हैं, लेकिन सालों तक प्रदेश बीजेपी की धुरी रही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इन पोस्टरों से गायब हैं। कल तक इन्हीं होर्डिंगों में वसुंधरा राजे की तस्वीरें चस्पा हुआ करती थी, मगर अब सब नदारद हैं। 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और प्रदेश की कद्दावर नेता रही वसुंधरा राजे बीजेपी के पोस्टरों से गायब रहना पार्टी की भविष्य की सियासत का संकेत दे रही है। तो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रहस्यमय बयान से इसे और बल मिल रहा है। ये समय काल परिस्थिति होती है, दौर है कि गया, इसके बारे में अभी कोई कमेंट्स नहीं। अभी 3 महीने रुक जाए आप, 3 महीने बाद बात करूंगा, मगर समय काल परिस्थिति होती है। ये हैं ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता का 3 महीने वाला बयान बता रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ न कुछ जरूर पक रहा है। हालांकि पार्टी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। क्या राजस्थान वसुंधरा मुक्त बीजेपी बनाने की तरफ बढ़ रहा है? होर्डिंग हटा दी है आप लोगों ने वसुंधरा जी? जो भी है जवाब तो दीजिए। ठीक है। नहीं, आप क्या मानते हैं राजस्थान के? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अब पोस्टर को लेकर बीजेपी का वो तर्क देख लीजिए जिसके मुताबिक जिन राज्यों में पार्टी सत्ता में है वहां मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगती है। जहां पार्टी विपक्ष में है वहां नेता प्रतिपक्ष
और प्रदेश अध्यक्ष के साथ पीएम और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीरें लगेंगी। हालांकि ये तर्क कुछ हद तक तो सही लगता है, लेकिन पार्टी कार्यालय के अंदर पूर्व राजमाता विजया राजे सिंधिया के साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के 3 बार सीएम रहे कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत की तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं। बीजेपी की इस पोस्टर पॉलिटिक्स को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के बाद वसुंधरा गुट की शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर का पद दिया गया, जिससे बीजेपी खुश नहीं थी। तो क्या बीजेपी की लड़ाई अब पर्दे से बाहर आएगी, क्योंकि वसुंधरा समर्थकों के लिए पोस्टर वाला ये दांव बचा पाना मुश्किल लगता है। जाहिर है वसुंधरा समर्थकों में इससे रोष है और आने वाले दिनों में संगठन और उनके समर्थकों के बीच टकराव के और बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। अब बात सीएम गहलोत की, जिन्होंने आज कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी थानों में स्वागत कक्ष बनाने के काम को गति दी जाए, साथ ही कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में पुलिस मानवीय नजरिए के साथ तफ्तीश करे। इसके साथ सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न प्रकार के माफिया और संगठित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। खनन, भूमाफिया, मादक पदार्थ, हथियारों की तस्करी, धोखाधड़ी और निवेश के नाम पर पैसा हड़पने वाले माफियाओं में कार्रवाई से कानून का भय पैदा करें। सीएम ने सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के काम को गति देने और हर जिले में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने की भी बात की। के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में कोरोना टीका ही संजीवनी है। यह न केवल पूरी तरह सुरक्षित है, बल्कि जीवन रक्षक भी है। मध्य प्रदेश के मंडला में इस संदेश को लेकर एक बेटी गांव-गांव, घर-घर जाकर जन जागरण अभियान चला रही है। कोरोना टीका है जरूरी, गांव-गांव, घर-घर ये संदेश। टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? मध्य प्रदेश के मंडला में नैनपुर की रहने वाली वंदना टेकाम की दिनचर्या में कोरोना टीका अभियान शामिल हो गया है। वो रोज घर से निकलती हैं और गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से टीके को लेकर जानकारी लेती हैं। जिन ग्रामीणों को टीके को लेकर कोई शंका होती है तो वो उन्हीं की भाषा शैली में उसका समाधान भी करते हैं, जिससे लोग टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित होते हैं। टीका को लेकर ये भ्रम है कि भाई टीका लगाने से लोग मर रहे हैं, तो ये इस भ्रम को दूर किया जाए और टीकाकरण के प्रति एक जागरूकता आए गांव वालों में और टीकाकरण केंद्र तक पहुंचकर वो स्वयं टीका लगवाएं। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान रफ्तार से चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लें, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें टीके के बारे में सही और सटीक जानकारी मिले। वंदना टेकाम का मकसद नेटवर्क 18 के संजीवनी अभियान की तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण को सुनिश्चित करना है। तो जब तक हम गांव में ये जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक हम जिले को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। पहले हमारा गांव सुरक्षित होना चाहिए, फिर जिला सुरक्षित होगा, उसके बाद हम प्रदेश को सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना टीका लगवाने से व्यक्ति की कार्यकुशलता और कार्यदक्षता पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तक 23 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके दिए जा चुके हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए टीका ही सबसे अचूक और कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। पाली में एक महिला अपनी बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूद गई। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई।
धौलपुर में सास बहू के बीच विवाद को लेकर पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से चले लाठी डंडों में 4 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दौसा पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया। मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बूंदी की पिपलिया गांव और देई कस्बे में चोरों ने 2 सोने मकानों को निशाना बनाया और 76,500 की नकदी और सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर मॉल में चोरी करने का प्रयास करते हुए एक चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी है। हाई प्रोफाइल फिरौती मामले में दौसा पुलिस ने 10वें आरोपी रामकेश मीणा को गिरफ्तार किया। मामले में अभी 2 आरोपी फरार हैं। अलवर पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही चोर के कब्जे से 7 मोबाइल भी जब्त किए। झुंझुनू के चिड़ावा में एसडीएम ने देसी शराब की अवैध ब्रांच पर छापा मारा और मौके से 383 देसी शराब के पौवे जब्त किए। दौसा पुलिस ने भरतपुर की ओर जा रही कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने 45 कार्टन शराब जब्त किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। मौके से भारी मात्रा में रैपर, ढक्कन, शराब की बोतलें सहित अन्य सामान बरामद किए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।